कदाचित जब श्रोता में गुण होते हैं, त्याग होता है, प्रतीक्षा होती है, तो उसका धारण किया हुआ धन्य होता है, पर किसके द्वारा धारण कराया गया यह भी तो महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं त्याग की बात करूं और मेरे जीवन में त्याग ना हो तो मेरे कहने का अर्थ क्या होगा। हमारे यहाँ कभी भी प्रीचिंग नहीं की जाती थी बिना प्रैक्टिस के। पहले आपके जीवन में कोई चीज हो तब आप उसे कहोगे तो वो उसका असर होगा। इसलिए गुड़ खाने वाला गुड़ ना खाओ ये उपदेश दे नहीं सकता। अगर देगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। भगवान शुकदेव के अतिरिक्त भला कौन भागवत को गाएगा। 12 वर्ष मां के कोख में जिन्होंने उस कोख का आश्रय लिया, जगत प्रपंच से जो इतना बचते रहे, पिता के अनुनय निवेदन पर जो बाहर आए और जन्म के साथ ही जो त्याग के पथ पर चले, ऐसे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कैसा विचित्र है। पिता पीछे पीछे दौड़े, पुत्र 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 करते हुए, हम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु सम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। पुत्र पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो। तो सुखदेव नहीं बोले, वृक्षों ने कहा हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ। मैं निवेदन कर रही थी देवियों, एक राग होता है और एक विराग होता है, एक बंध जाना होता है, एक बंधनों को तोड़ देने की लालसा होती है। रागी स्त्री का प्रेमी होता है और उसे स्त्री ना मिले तो, कामी को स्त्री ना मिले तो वो व्याकुल हो जाता है। लेकिन अगर किसी त्यागी के पास कक्ष में स्त्री को बैठा दो तो वो भी व्याकुल हो जाता है। दोनों स्त्री से ही जुड़े हैं। और एक वीतरागी होता है, एक अनुरागी होता है। मीरा जी गाते 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 कुछ बहक गई, बेसुरी हो गई, तो एक संगीतकार ने लिख के भेजा कि मीरा जी राग से गाओ। तो मीरा जी ने उस पर्चे को पढ़ा और राग के आगे अनु लगा दिया, पर्ची लौटा दी। मीरा जी राग से गाओ ये लिख के भेजा था तो अनु लग गया। अब क्या हो गया, मीरा जी अनुराग से गाओ। राग भले ही बहक जाए पर चित्त में अनुराग पूरा होना चाहिए। आपने कैसे कहा, आपने कैसे बोला। अनुरागी भाव जो होता है वो पलायन का भाव नहीं होता। देवियों, हमारे देश में त्याग के नाम पर बड़ी भारी भ्रांतियां रही, बड़ी भारी भ्रांतियां रही। कभी कभी आप धन कमाने में भी पाप बोध आपको लगता है। धन कमाना बुरी बात नहीं है। देश की तरक्की हो, प्रगति हो, हम पुरुषार्थ करें। बहुत बार लोग कहते हैं चादर देख के पैर फैलाओ, पर मुझे लगता है पैर फैलाओ और जितने लंबे पैर हैं उतनी लंबी चादर पैदा करने के लिए पुरुषार्थ करो, तभी राष्ट्र का कल्याण हो। कब तक समझौता करोगे। अपने बड़े भाई छोटे भाई की पैंट में तुम्हारी टांगे ही नहीं समाएंगी। तो आगे बढ़ना चाहिए। हम नहीं हारे। हम किससे हारे, हम किसी राजा महाराजा से नहीं हारे, हम आतताइयों से नहीं हारे। इस देश के अंदर जो आक्रमणकारी आए वो इतने ज्यादा नहीं थे जितने हम थे, लेकिन हम उनसे हार गए। क्यों हार गए, क्यों हार गए। हमारी मानसिकता ने हमें हराया। हमारा मुल्क सदियों तक गुलाम रहा। किस मानसिकता के शिकार हम रहे कि ये देश ने 1000 साल तक गुलामी झेली। उन्होंने हमारे नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया और हम देखते रहे।
सोमनाथ का मंदिर लूटा फिर भी हम खामोश रहे, जिसने चाहा हमको लूटा फिर भी हम खामोश रहे। क्यों? ये कैसी मानसिकता है? ये अति है। और हमारे शास्त्रों ने हमें अति नहीं सिखाई। जब सारे जगत में हम परमात्मा का दर्शन करने वाले, आपका मकान मिट्टी से बना, सीमेंट से बना, सरिये से बना, बाथरूम भी उसी मटेरियल से बना, भोजनालय भी उसी मटेरियल से बना, लेकिन आप शौचालय में भोजन नहीं बनाते और भोजनालय में शौच नहीं जाते। यद्यपि उसमें तत्व एक है, फिर भी व्यवहारिक पक्ष में शौचालय शौचालय है, भोजनालय भोजनालय है। ये व्यवहारिक पक्ष है। तुम अपने त्याग और अपनी विरक्ति को कभी कभी अपने व्यवहार में लाने का प्रयत्न करते हो और वहां गड़बड़ हो जाता है। अनुराग कैसा है? अनुराग कि यहाँ भगवान शुकदेव को पुकारा जा रहा है और वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। सर्वभूतों को अपने हृदय में अनुभव करने वाले और सब भूतों के हृदय में विराजने वाले भगवान शुकदेव को हम प्रणाम करें। तुम पानी पियो और ऋतंभरा को लगे कंठ मेरा ही सिंचित हो रहा है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।